कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने का असर ये हुआ है कि एलओसी पर आतंकियों की हलचल बढ़ गई है। आतंकियों के इरादे भले ही जो भी हों, लेकिन अंजाम एक ही है जो भारतीय सेना तय कर दे। उरी सेक्टर में एलओसी पर क्या हालात हैं, दिखाते हैं आपको नीरज राजपूत की ग्राउंड रिपोर्ट। रॉकेट लॉन्चर की गूंज हो या फिर जवानों की गश्त हो, सबका मकसद एक ही है कि सीमा पर शांति हो, घाटी में अमन हो। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन का साइड इफेक्ट ये हुआ है कि पाकिस्तान सीज फायर के समझौते के बावजूद फिर से आतंकियों की घुसपैठ करवाने में जुट गया है और घुसपैठ की ये कोशिश जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी सेक्टर में की जा रही है। एलओसी पर आतंकियों की इस हलचल का जवाब देने के लिए सेना हर पल चौकन्नी है। उरी सेक्टर में हालात का जायजा लेने एबीपी न्यूज की टीम खुद एलओसी पर पहुंची। एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट जरूर हो रखा है। जो पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ है आतंकियों की एक बार फिर से शुरू हो गई है और ये शुरू हुई है जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि चाहे आतंकी कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान समर्थित आतंकी हो यानी पाकिस्तानी आतंकी हो या फिर अफगानिस्तान के मुजाहिद या जिहादी हो, उन सबको आतंकियों की तरह ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसी के लिए एलओसी पर भारतीय सेना अपनी पूरी तैयारी कर रही है। बीते 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकियों ने 3 बार घुसपैठ की कोशिश की। 23 सितंबर को इसी दौरान सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। ये ठीक सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है, दरअसल ये पाकिस्तान पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और इन्हीं जंगलों से जो उन आतंकियों ने जो जानकारी मिली है 5 आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिनमें से 2 जो थे भागने में कामयाब हो गए, 3 को जो था भारतीय सेना ने मार गिराया था। जानकारी के मुताबिक जान बचाकर भागने वाले 2 आतंकियों में एक पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट भी था, जो आतंकियों का गाइड बनकर आया था। 23 तारीख की सुबह तकरीबन 6 बजे जो हमारे ट्रुप्स एलसी पे डिप्लॉयड हैं और जो एम्बुशेस में बैठे थे जवान, उन्होंने 3 हथियारबंद लोगों को एलसी की तरफ आते हुए देखा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ से। जब उन्होंने एलसी क्रॉस की तो हमने उनको चैलेंज किया। चैलेंज करने पर वहाँ पे एक फायर फाइट शुरू हुई, जिस फायर फाइट में हमने उन तीनों टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया। सेना के मुताबिक मारे गए आतंकियों से 5 AK-47, 8 पिस्टल, 70 ग्रेनेड और इंडियन और पाकिस्तानी करेंसी। भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी पाकिस्तान के साथ सीज फायर समझौता चल रहा है, इसलिए सेना पहले गोली नहीं चला सकती। इसलिए आतंकियों के फेंसिंग तक आने का इंतजार किया जाता है, उसके बाद उनका काम तमाम कर दिया जाता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीओके में अभी कम से कम 150 आतंकी मौजूद हैं, जो घुसपैठ की साजिश में जुटे हैं। तालिबान की सत्ता के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन भी पहले से ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, खुफिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उसके मुताबिक जो लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, वो तो टेरर लॉन्च पैड्स पर सक्रिय ही हैं। अफगानिस्तान से जो आतंकी हैं वो भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एलओसी पर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए और इन आतंकी संगठनों की मदद करें। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि जो भी आतंकी इस एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर आएगा, उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आतंकी लश्कर हो या तालिबानी, अंजाम सबको पता है। चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी सेना आतंकियों के हर मंसूबे को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। इसी उरी सेक्टर में 5 साल पहले आज ही के दिन सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों की नींव हिला दी थी। दोबारा सिर उठा रहे आतंकियों को सेना वैसा ही सबक सिखाने के लिए हर पल तैयार है। एलओसी से सीधी तस्वीरें आपको हमने दिखाई। घुसपैठ की कोशिश की गई, सेना ने उसको नाकाम कर दिया। इस पर ज्यादा अपडेट्स ले लेते हैं। श्रीनगर से हमारे संवाददाता नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अपडेट्स आपसे चाहेंगे, एलओसी पर अभी क्या हालात हैं, साथ ही सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे होने वाली थी, उसको लेकर भी कुछ बदलाव किए गए। बिल्कुल, आज ही जो भारतीय सेना है वो उरी सेक्टर में जो जीओसी है वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें कल ही एक और इन जो रिपोर्ट देखी, इसके अलावा एक और ऑपरेशन किया गया है, उरी सेक्टर में ही किया गया, जहां पर आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ी कामयाबी जो है भारतीय सेना को मिली है। साफ तौर से इस ऑपरेशन की जो जानकारी दी जाएगी 12 बजे आज उरी में दी जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान, जिसके साथ सीज फायर एग्रीमेंट हो रखा है, वो किस तरह से जो घुसपैठ है आतंकियों को उसको स्पॉन्सर कर रहा है और
जीता जागता सबूत जो है पाकिस्तान का वो दिखाया जाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 बजे कि किस तरह से पाकिस्तान एक तरफ सीज फायर एग्रीमेंट करता है एलओसी पर और दूसरी तरफ जो है आतंकियों को भेजने की कोशिश कर रहा है। जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक एक ये बड़ी सफलता होगी भारतीय सेना की। जी बहुत शुक्रिया नीरज राजपूत, आप नजर बनाए रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।